हेलो गुड इवनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। भाइयों आज हम लोग घूम रहे थे। आज तारीख हो गई है भाई 23 तारीख, 24 तारीख चढ़ चुकी है। रात का समय मैं और भाई निकले थे घूमने के लिए तकरीबन 12 बजे। हमने कहा चलो भाई दिल्ली हांड के आते हैं। भाई जब हम निकले रात को तो सीन क्या हुआ, हमारी गाड़ी के पीछे से किसी लेडी ने गाड़ी मार दी। हम गाड़ी से उतरे, उसने गाड़ी भगानी कर दी शुरू। भाई मुश्किल से जाके साइड पे उसकी गाड़ी लगवाई और निकलते ही वो कर रही है तू तड़ाक, मैंने कुछ नहीं बोला तुझको, मतलब गलत डायलॉग्स उसने यूज़ करने भाई शुरू कर दिए। हमने उसको कहा मैडम कोई बात नहीं, गाड़ी लग गई है तो आप साइड लगा लो 2 मिनट के लिए, हम बात कर लेते हैं। उसने भाई बातें नहीं करनी चाहिए, भगाने की कोशिश करी। तो इन केस जैसे ही उसने तू तड़ाक और गलत लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू करी, हमने भाई पुलिस को बुला लिया। भाई पुलिस आई, पुलिस कह रही थाने चलो। हम थाने गए। थाने में जाने के बाद पुलिस ने हमारे बयान लिए। हमने उनको कहा कि सर अल्कोहल टेस्ट कर लेते हैं दोनों ड्राइवर्स के। कह रहे नहीं कोई ज़रूरत नहीं अल्कोहल टेस्ट की। वाह, फर्स्ट थिंग इज़ वाओ, क्योंकि सामने लड़की थी। क्योंकि लड़की थी सामने, मे बी दिस इज़ द रीज़न। फिर हमने कहा ठीक है सर, इन्होंने हमसे मिसबिहेव किया है। उन्होंने क्या कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिसबिहेव अगर लड़की करती है तो उसका कोई लॉ ही नहीं है, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग टू नो फॉर मी कि जिस मुल्क के अंदर लड़कियां बात करती हैं लड़कों के हम बराबर हैं, उस मुल्क के अंदर हमारी गवर्नमेंट के पास लड़कियों के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई लॉ ही नहीं है। भाई मैं आया हूँ न्यूजीलैंड से। हमारे मुल्क के अंदर लड़की हो या लड़का हो दोनों को एक समान देखा जाता है। इस कंट्री के अंदर लड़कियों के अगेंस्ट कोई लॉ ही नहीं है। अगर लड़कियां कोई क्राइम करती हैं, मिसबिहेव करती हैं आपके साथ, तो उनको नहीं कुछ बोला जाएगा। अगर आप लड़के करते हो तो आपको पकड़ लिया जाएगा भाई। तो मेक श्योर कि आप अगर किसी लड़की के साथ किसी भी ट्रबल में फेस होते हो और अगर आप इंडिया में हो तो आप अपना मुंह बंद ही रखना, क्योंकि हमारी सरकार, भारत सरकार जो है, उनके पास कोई लॉ नहीं है आपको बचाने के लिए। लड़की ने मिसबिहेव किया है आपके साथ तो आपकी ही गलती मानी जाएगी, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग एंड वेरी सैड टू नो फॉर मी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके का है। मैं रिकमेंड करूँगा भाई इंडिया में आना आपका व्यर्थ है। खाने पीने के लिए आओ, शॉपिंग करने, शॉपिंग भी भाई आप चाइना से करो। मैं तो कहूँगा चाइना के पास इंडिया से बेटर प्रोडक्ट्स हैं, बेटर चीज़ें बेचता है वो। इंडिया को तो आप बाहर रहने वालों काटा मार दो, क्योंकि ये कंट्री लायक नहीं है बाहर वालों के लिए। ये कंट्री जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसी में ही चलते जाएंगे, उसी में ही पिसते जाएंगे। गाड़ी का उसने हमारी नुकसान किया, पीछे से हमारी बूट जो है वो बंद भी नहीं हो रहा है अब, और हमारा बम्पर भी ख़राब कर दिया है। और वो कहती है तो 200-400 का काम है। यार 200-400 का, मैं 2 रुपये का काम हो। आप मिसबिहेव मत करो किसी के साथ। अगर आप लड़की हो, अगर हम आपको मैडम बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ यू हैव टू लिसन। और फिर ऊपर से आपकी फैमिली ऐसी है, विच इज़ वेरी बैड टू नो फॉर मी कि आप जिस तरीके से रोड पे बिहेव करते हो ना, वो आपकी फैमिली दर्शा देती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। और मैडम का नाम था अदिति। गाड़ी का नंबर मैं अभी आपको डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। नहीं। अच्छा चलो, शायद मेरा YouTube बैन कर देगा, मैं गाड़ी का नंबर नहीं दिखा सकता हूँ। चलो लीव इट फॉर दिस। बट दिल्ली वालों थोड़ा बच के शादी ढंग से करना, ऐसी लड़कियों के चक्कर में ना शादी कर बैठना जो आपका घर तुड़वा दें। जो रोड के ऊपर इतना एग्रेशन कर रही हैं, वो आपकी मदर और डैड के साथ क्या हाल करेंगी, वो आप अपने कानों पे हाथ लगाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी ध्यान रखो अपना। शब्बा खैर, दिल्ली करो एंजॉय। 2 दिन और बचे हैं दिल्ली में, करेंगे एंजॉय और निकल जाएंगे। नमस्कार।